अस्सलामुअलैकुम। सीमा की फैमिली की एक वीडियो आई है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सीमा, मुझे पता है मेरी बात तुम तक पहुंच चुकी होगी और तुमने मेरी वीडियो भी जरूर देखी होगी, फिर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इतना मगरूर तुम हो गई, इतनी मगरूरी दिखा रही हो। तुम इस तरह की तो नहीं थी, तुम्हें हो क्या गया है? खाला की जब से तुम्हारे से बात हुई है तुमने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी हालत देखने वाली, हर वक्त वो रोती रहती हैं, इतना सोचती हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बच्चों को भी नहीं दिखाया, हमें भी नहीं बताया तुमने। मुझे तो इस बात का इतना दुख था कि तुम मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, मैं तुम्हारे साथ हर बात अपनी शेयर कर लेती, हर बात हम लोग आपस में शेयर करते थे, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। हमें तो बाहर से इस बात का पता चल रहा कि तुम पहले भी एक बार जा चुकी हो, इस बार तुम गई हो तो बच्चों को भी साथ ले गई हो। एक बार हमसे बात तो करो प्लीज, हमें बता तो दो आखिर हुआ क्या है। और ऐसा हमने क्या कर दिया कि तुम हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो। हमारे कोई मैसेज का तुम जवाब नहीं दे रही, हर मैसेज को तुम इग्नोर कर रही हो। हैदर भाई ने हर मुमकिन कोशिश की अपने बच्चों से बात करने की, लेकिन कोई भी उनसे किसी किस्म की बात नहीं करवा पा रहा। सब इस चीज में फेल हो चुके हैं। आखिर तुम किसके कहने पे उनसे बात नहीं करवा रही? बच्चे तो उनके हैं ना। आखिर तो तुम रात को सोने से पहले उनसे बात करवाती, तुम खुद बात करती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि ना तुम खुद बात कर रही ना बच्चों की बात करवा रही हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही। कम से कम हमसे बात नहीं कर सकती तो हमारे पास एक वीडियो पैगाम ही भेज दो, ताकि हमें तो पता चल सके कि हमारा पैगाम तुम्हारे तक पहुंच गया, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। घर में सब इतने परेशान हैं, घर के हालात तो खराब हो ही चुके हैं, परेशानियां भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तुम चले भी गई हो, लेकिन बच्चों के साथ पता नहीं तुम क्या क्या अजियत कर रही हो। यहाँ पे भी तुम बच्चों को मारती थी, उधर जाकर तुमने पता नहीं क्या क्या किया होगा बच्चों के साथ। हमें तो एक इतनी हैरानगी हो रही है कि हमने एक वीडियो देखी, उसमें बच्चे हैदर भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं तुमने उनको क्या कर दिया, कौन सी पटियां उनको पढ़ाया, या उनको मारा है तुमने, या तुम उन्हें डराती हो, पता नहीं, जो उन्होंने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। हैदर से तो उन्हें कम से कम बात करने दो, हमसे बात अगर तुमने नहीं करवानी तो मत कराओ, लेकिन उसके तो बच्चे हैं, उनसे तो कम से कम तुमसे बात करने दो। जैसा कि आपने देखा कि सीमा की कज़न तमाम बातों का एतराफ़ कर रही है। इससे पहले सीमा की एक आंटी का पैगाम आया था और उसका भी जवाब नहीं दिया गया था। किसी तरह से किसी ने कांटेक्ट करवाया था, लेकिन सीमा ने जैसे ही देखा अपनी आंटी को, साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इनको जानती ही नहीं हूँ। अब भी तकरीबन यही चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे क्लोज़ कज़न थी उसने अपना एक वीडियो पैगाम पहले दिया था कि शायद कांटेक्ट हो जाएगा, मेरे साथ हर बात शेयर किया करती थी, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा दया आ जाए दिल के अंदर, थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि नहीं यार बात कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ भी अभी तक नहीं हो पाई। और सीमा की फैमिली इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि हैदर ने कई बार कोशिश की है, एक बार भी नहीं कई बार कोशिश की है। जो भी इंटरव्यू लेता है इंडियन साइड से, जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उन तमाम से यही कहा जाता है कि प्लीज़ यार आप मेरी बच्चों से भी बात करा दो, लेकिन बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। तो हर बार यही कहा जाता है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया है, कई बार इस बात का एतराफ़ हैदर भाई ने कई बार मेरे सामने किया है कि बात नहीं कराई जाती। मैंने हमेशा उनको कहा है कि यार मेरी बात करा दो, लेकिन हमेशा यही कहा गया है कि हमें इजाज़त नहीं है। और सीमा हैदर शायद इस वजह से बात नहीं करा पा रही कि एक तो बच्चे बोल पड़ेंगे, एक बार बच्चों ने बोल दिया, बाप के सामने बात कर ली, तो फिर अगली बार वो दोबारा इसरार करेंगे कि हमारी पापा से बात कराओ। अभी तो शायद उसने कोई ना कोई लारे लगाए हुए होंगे, एपी सिंह ने सख्ती से मना किया हुआ होगा कि कुछ भी हो जाए मीडिया पे भी बच्चे नहीं लेके आने, लेके भी आने हैं तो पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी है कि भाई बच्चा रो पड़े, अपने बाप के लिए बोले या कुछ भी बोले, इस तरह का आपने न्यूज़ में नहीं लेके आना। यही वजह है कि आपने देखा होगा बच्चे नज़र भी नहीं आते और इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। अभी सीमा की फैमिली की तरफ से भी आपने देखा ही है कि इतना दुखी हो कि जिस तरह से वो बता रही थी सीमा की कज़न कि ऐसा ना करो, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पहले हमने इस तरह से नहीं देखा कि तुम इस तरह से गई होगी। और
वो शॉक्ड इस चीज पे भी हैं कि एक चक्कर ऑलरेडी ये लगा चुकी है, साथ में इल्जामात भी लगा रही है कि इस पे जुल्म किया जाता था। सीमा की फैमिली ये अब इल्जामात लगा रही है। हैदर की तो चलो समझ आती है कि यार चलो ठीक है यार, हैदर शायद मारता हो किसी तरह से, ये ऑनलाइन किसी बंदों को हायर कर लेता हो और वो जाके सीमा को मार आते हो, इसलिए सीमा अभी सिर्फ इतना नाम ले रही हो कि हैदर मुझे मारता था। हो सकता है ऐसा हुआ, मतलब हमें खुद ही अपने माइंड में ये अगर बना के भी देखें तो चलो इस तरह से समझ आती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसे कंट्री में जहां पे सीमा के ऊपर बड़े से बड़ा केस हो सकता है, फिर भी सीमा की फैमिली इस तरह का बयान दे दे? हो सकता है वो लव करते हैं अपनी बच्ची को, वो वापस लेके जाना चाहते हैं सीमा को। फैमिली की तो यही कोशिश है, लेकिन जो सीमा है उसके कुछ और ही इरादे हैं। अभी जैसे आपने लेटेस्ट उसके प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे कि वो सीमा जो है अपने डिफरेंट बातें कर रही है, बिग बॉस में जाने की, मॉर्निंग शोज में जाने की, और वो अपनी फैमिली को लेके किसी किस्म का कोई बयान नहीं देती। छोटे मोटे बयान दिए हैं और उनमें यही कहा है कि मेरी फैमिली तो मर चुकी है, मेरे पेरेंट्स थे मर चुके हैं, अब कोई नहीं है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके पूरा ख़ानदान है और आप क्या ये पॉसिबल है कि अपने बहन भाइयों को छोड़ के किसी और कंट्री में जाएं और परमानेंट चले जाएं बच्चों समेत, और आपको बुरा भी फील ना हो? जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। लीगल तरीके से सारे जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, ना कि एक दो बंदों को उठाया इलीगल तरीके से गए और ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि आगे से कोई गोलियां शोलियां पड़ जाएं। क्योंकि हमारे आपस के जो बॉर्डर की टेंशन है ना, वो इसी तरह की है कि अगर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ये रहा बॉर्डर, इसको मैं क्रॉस करूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे गोली लगेगी या मैं बच जाऊंगा। तो ये वाली चीज़ें सीमा ने नहीं सोची, बच्चों की जान भी एक तरह से जोखिम में डाली है। और अब फैमिली की तरफ से भी हमेशा यही कहना है, फैमिली सदमे में है। अब जैसे अब हमने कोशिश की है कि किसी तरह सीमा की बहन खुद बात करे, वो इस चीज़ में आ ही नहीं रही। मतलब इतना ज़्यादा सदमे में है वो, इतना ज़्यादा सदमे में है कि हमारी बहन ने ये किया क्या है, चलो कर लिया है, लेकिन जो अब कर रही है वो क्या है? न्यूज़ चैनल्स पे आके जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है, इससे फैमिली मजीद डाउन 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 होती जा रही है और ये करती जा रही है। सीमा को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें देखने के बाद मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो सोचता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये दिमाग में नहीं आता, मतलब सोचने में भी नहीं आ रहा कि यार ऐसे पॉसिबल हो भी सकता है। एक तो होता है ना फिक्शन बंदा बना लेता है कि यार ऐसे स्टोरी को चलाया जाए। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ होती हैं इस तरह की कि एक जैसे वो एक मूवी का क्लिप था, मैंने देखा था कि केले के साथ बंदा बंदों को मार रहा होता है। तो एक तरह से ये उस तरह की फिक्शन लग रही है कि 4 बच्चे भी चले गए हैं और आधी बूढ़ी औरत है ये। अगर आपको लगता है ना कि ये लड़की है, ना भाई ना, बच्चे से शादी कर ली है इसने, आधी बूढ़ी औरत है। और यही वजह है कि एपी सिंह, क्योंकि एपी सिंह और ये तकरीबन आसपास के होंगे ना, तो इसलिए फिर ज़्यादा क्लोजनेस जो है एपी सिंह के साथ चली गई है। और अब बच्चा भी जब आएगा तो पता चल जाएगा, शायद ये डीएनए करा भी लें, लेकिन शक्ल से पता चल ही जाएगा किसकी तरफ जा रहा है। तो दुआ करें, आप भी कोशिश भी करें, कोशिश से सब कुछ पॉसिबल है। ये जो लोग अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि कानून के आगे कुछ नहीं हो सकता, भाई कानून कहते ही यही है कि बच्चे जो हैं वो हकदार की तरफ जाएं, ना कि सीमा की तरफ जाएं। सीमा ने क्या किया है? अगर इन्हीं चीज़ों को भी उठा के देख लिया जाए कि उसने एक इलीगल तरीके से बच्चों को लेके गई है, और जो इस दौरान हो सकता था, अगर उस चीज़ को माइंड में रखा जाए तो क्या बच्चे सीमा के पास जाने चाहिए? जिस तरह से वो नारेबाजी करवा रहे हैं एपी सिंह और सीमा मिलके, क्या बच्चे सीमा और एपी सिंह के पास रहने चाहिए? जिस तरह से सीमा ने खुद इस बात का इकरार किया है कि बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते थे और सचिन ने बच्चों से मोबाइल छीन लिए हुए हैं, तो ऐसी औरत बच्चों की परवरिश कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। जो बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती, जो ये कहती है कि मैं सारा दिन सारी रात सचिन से बातें करती रहती थी, बच्चों को कहाँ टाइम देती होगी? आप मुझे बताएं। तो ये टोटली रॉन्ग नंबर है, टोटली रॉन्ग नंबर है। एक ऐसी औरत जो बेचारा हैदर रो रहा होता है कि बच्चों से बात करा दो, प्लीज़ मेरी बच्चों से बात करा दो, लेकिन आगे से क्या कहती है कि बच्चों से बात नहीं हो सकती। एपी सिंह की तरफ से रोक दिया जाता है, न्यूज़ वालों की तरफ से भी रोक दिया जाता है, क्योंकि उनको एक टॉपिक मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो उनके लिए, जिस पे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में डिफरेंट बातें करके अपने टीआरपी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कैसे पॉसिबल है कि बच्चों की बात हैदर से कराई जाए? आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्या हैदर का ये हक नहीं है कि बच्चों से बात हो पाए?
काफ़ी लोग लिख रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि अच्छी जगह पे आ गए हैं बच्चे, उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा। अच्छी जगह पे चले गए हैं, ठीक है, तो फिर सचिन का फ्यूचर सेट क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमें ये नहीं लिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान में रहेंगे तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा है या हिंदुस्तान में रहेंगे तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। बच्चों का फ्यूचर अपने पेरेंट्स के साथ, दोनों के साथ ही अच्छा होता है। ये हरगिज़ हमें नहीं कहना चाहिए कि पेरेंट्स एक इंडिया में रह रहा है, एक पाकिस्तान में रह रहा है, तो इस तरह से बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। हरगिज़ नहीं बनेगा, मेंटल बनेंगे बच्चे। दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया है, और काफ़ी लोग इस तरह के भी हैं जो नशों में लगे हुए हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसलिए ड्रग यूज़ करते हैं और अपने आप को ड्रग एडिक्ट करते जा रहे हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये ऐसे हो गए हैं, ड्रग्स के आदी हो गए हैं? नहीं कह सकते। ये माहौल पे डिपेंड करता है, और इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा बच्चों को, कभी भी नहीं मिलेगा। सीमा के होते हुए इस तरह का माहौल कभी नहीं मिलने वाला। उसने अपने यारों से मिलना है या फिर बच्चों की परवरिश करनी है, आप खुद इस चीज़ का फैसला करें, उसकी बातों के मुताबिक फैसला करें ना। कि जो अभी एक यार के पीछे रात दिन 24 घंटे लगी रहती थी, वो अपने बच्चों को टाइम देगी? कभी भी नहीं देगी। और सचिन बेचारा उसकी निगरानी करने में लगा रहेगा। अभी भी वो बेचारा बहुत सैड है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर तो वो AP सिंह को छोड़ता है तो सीमा वापस जाती है पाकिस्तान, मतलब इधर पाकिस्तान आती है, या फिर डिपोर्ट होकर किसी और कंट्री में उसको भेज देंगे कि चलो ठीक है तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन बच्चे नहीं देंगे सीमा को। फिर सीधी सी बात है भाई, बच्चों की परवरिश करेगी हुकूमत करेगी। काफ़ी इस तरह के केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनमें यही होता रहता है ना। फिर तो नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। बच्चे जो हैं वापस जाने चाहिए, हैदर भाई के पास जाने चाहिए। फैमिली संभालेगी, सीमा की फैमिली है, हैदर भाई की फैमिली है, दोनों फैमिलीज मिल के बच्चों को संभालेंगी। हैदर भाई जहाँ पे कमा रहे हैं वहाँ पे कमाते रहेंगे, बच्चे अच्छे खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे। वहाँ पे इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। इनकी माँ के होते हुए, ख़ास तौर पे बच्चों की माँ के होते हुए, सीमा के होते हुए इज़्ज़त की ज़िंदगी कभी नहीं गुजार पाएंगे। क्योंकि सीमा अभी जो इतना कुछ कर रही है, मिथिलेश भाटी हो गई और हमसाये हो गए, क्या क्या कर रही है उनके साथ। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बहुत जल्द मिथिलेश भाटी के साथ मेरा इंटरव्यू है। शायद वो कुछ बातें शेयर करें मुझसे इस तरह की, जो बाकी चैनल्स ने उनको रोका हुआ था कि आपने ये वाली बातें नहीं करनी। जिस तरह से कि सीमा को रोका गया कि कुछ भी हो जाए तूने अपने बच्चों की बात नहीं करानी है हैदर से, और सीमा तो चाहती भी यही है। उसने कहा अच्छा वाह, ये तो मेरे दिल की बात कर दी इन्होंने। तो हो सकता है कुछ बातें खुलें। और मिथिलेश भाटी, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, मेरा मैसेज सुन रही हैं, तो आपने घबराना नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, हैदर भाई के साथ है, आपके साथ भी है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपके ऊपर केसेस हों और आवाम चुप करके बैठी रहे। अगर ये आपको जेल लेके जाने की कोशिश करते हैं तो पता क्या होगा, पूरा हिंदुस्तान उठ पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसी औरत के साथ तो कभी कोई साथ नहीं आएगा ना, कि जो जिसके पास नेशनैलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो केसेस करा रही है बड़े दबंग अंदाज में। अभी इसको कपिल शर्मा शो में बुलाया जा रहा है, बिग बॉस के लिए, इधर उधर आ भाई, सुबह मॉर्निंग शो है, आजा हमारे मॉर्निंग शो में, तुझे पैसा भी देंगे, मूवी बन रही है, आजा उसमें भी आजा। कैसे यार, कैसे ये लोग चाहते क्या हैं? ये जो एक्टर बने बैठे हैं, ये हिंदुस्तान में क्या लेके आना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? मैं हिंदुस्तान की कदर करता हूँ, वहाँ के लोगों की कदर करता हूँ। मैंने फेसबुक पे ना कुछ ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। अब उनका नाम लूंगा तो फिर एक तरह से वो उनकी प्रमोशन में आ जाएगा, कुछ लोग इस तरह से भी समझ लेंगे, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप उन ग्रुप्स में आए ना, आप कहेंगे कि यार ये बॉर्डर ख़त्म करो बस, वहाँ पे इतना प्यार बांटा जा रहा होता है। आप खुद सर्च कर लें, इंडिया पाक लिख के देखिएगा या हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ भी इस तरह का लिख के देखिएगा, फेसबुक पे आ जाएगा। लोग आपस में प्यार बांट रहे हैं वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मैसेज आएगा, ग्रुप के अंदर ही मैसेज आएगा कि भाई पाकिस्तान के फलां जगह के गाँव को तो दिखा दो यार, वहाँ पे फसलें कैसी होती हैं, ये फसलें जैसे पीछे हैं मेरे, ये फसलें कैसी होती हैं वो तो दिखाओ। अच्छा वहाँ पे नदी नाले कैसे होते हैं वो तो दिखाओ। तो ये चीज़ें लोग दिखा रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, हिंदुओं के घर वो दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे सिंध यहाँ पे करीब पड़ता है, यहाँ पे इलाका बिल्कुल करीब है, तकरीबन कोई 30 किलोमीटर होगा सिंध का। उसके बाद हिंदुओं के घर भी वहाँ पे हैं, ओल्ड चीज़ें बहुत सारी हैं सिंध के अंदर। ओबाड़ो सर्च कीजिएगा, यहाँ पे रीमियर खान के बिल्कुल पास है, मैं रीमियर खान में रहता हूँ। तो वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60% आबादी उस शहर की, ओबाड़ो की, मुझे हिंदू लगती है। क्योंकि गायें जो होती हैं ना, जिस तरह इंडिया में फिर रही होती हैं सड़कों पे, सेम वैसे ही फिर रही होती हैं पूरे शहर के अंदर। तो वो शहर
एक तरह से किसका हुआ, 60 to 70% आबादी तकरीबन होगी फिर हिंदुओं की। तो ये सारी बातें बताने का मकसद या करने का मकसद आपको आगाह करना होता है इन तमाम चीज़ों से। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है चैनल का, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिनकी वजह से हैदर की सीमा की फैमिली के साथ हमारा कांटेक्ट बना है। और हम उनको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे आके ये सब कुछ बताना होगा कि असलियत है क्या। अभी कज़न आई है, बहन को भी आना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए ताकि मज़े चीज़ें खुलें। हो सकता है कि दिल में थोड़ी बहुत रहम आ रहा हो बहन के दिल में कि अगर मैं भी सोशल मीडिया पे आके बता दूंगी तो हो सकता है कि सीमा को फिर सच में डिपोर्ट कर दिया जाए, इधर उसको कुछ कर न दें, उसको ये डर हो शायद। लेकिन दिल ही दिल में वो ये भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो उनकी यही बात हुई है कि बच्चों से बात करा दें, क्योंकि हैदर भाई बड़ा रोते हैं, नहीं शो कराते। मर्द कभी भी शो नहीं कराता कि मैं रो रहा हूँ, वो भी नहीं शो कराते। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपने वैसी वीडियो देखी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो चंद लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि पता चले सबको कि सीमा की हकीकत चल क्या रही है। अल्लाह हाफिज़।